देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए गजब की दीवानगी। एक मुस्लिम महिला मोदी के लिए पढ़ती है नमाज। देश में लगातार तीसरी बार चाहती है मोदी सरकार। लोगों का यही प्यार मोदी को जिताएगा 400 पार। इस बार के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा देकर मैदान में उतरे नरेंद्र मोदी के लिए देश की जनता का प्यार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि जिस मुस्लिम समाज को कभी मोदी विरोधी बताया जाता था, वो मुसलमान भी अब तो खुलकर मोदी के समर्थन में उतर आए हैं। इसीलिए कहीं मुस्लिम महिलाएं मोदी के लिए नमाज पढ़ रही हैं, तो कहीं मुस्लिम नमाजी अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि साल 2002 में हुए गुजरात दंगे के बाद से ही मोदी को मुस्लिम विरोधी बताकर बदनाम करने की कोशिश लगातार की जाती रही। लेकिन मोदी भी ठहरे मोदी। वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि विपक्ष भले ही मोदी के नाम पर कुछ मुसलमानों को डरा धमका कर वोट हासिल कर ले, लेकिन इस देश के कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो लगातार मोदी को जिताने के लिए अपने अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने उन्हें डर नहीं रहने के लिए घर दिया है। मोदी सरकार ने उन्हें धमकाया नहीं, सरकारी योजनाओं को उनके घर तक पहुंचाया है। इसीलिए एक मुस्लिम महिला ने पीएम मोदी के बारे में कहा, शुक्र है मालिक का, मोदी बेचारे ने पैसे दे दिए। मैं तो कहूँ तीसरी बार मोदी आ जाए, हम तो नमाज पढ़ पढ़ के दुआ मांगते हैं। हम तो मजदूर आदमी, हमारा कोई करने वाला नहीं। शुक्र है मालिक का, मोदी ने मकान बना दिया। पहले कच्चा घर था, रात में छत से सांप बिच्छू गिरते थे, डर से रात भर सो नहीं पाती थी। ऊपर वाले ने मोदी जी को भेजा, मेरा मकान बन गया। मैं चाहती हूँ फिर वही पीएम बने। बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने खुद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें ये महिला मोदी के लिए दुआ मांगती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इससे पहले रमजान के महीने में एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें कुछ मुस्लिम लोग पीएम मोदी की फोटो के साथ दुआ मांग रहे थे। तो वहीं कुछ मुस्लिम युवक अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे थे। अल्लाह मुसलमानों की भरपूर मदद फरमा। अल्लाह 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह नरेंद्र मोदी को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह की मांगना नहीं आता, अल्लाह की मांगे अता फरमा। अल्लाह 2024 के इलेक्शन में अल्लाह मुसलमानों को भी तरक्की अता फरमा। अल्लाह नरेंद्र मोदी को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हम सबकी दुआओं को अपने हबीब के सदक़े में हम सब की दुआ को कबूल फरमा। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, 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 अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। साल 2014 से ही नरेंद्र मोदी देश की सत्ता संभाल रहे हैं, और जब से वो सत्ता में आए हैं, उनकी सरकार की कोई भी योजना हो, उस योजना को लोगों तक पहुंचाने में धर्म या जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। खुद पीएम मोदी ने अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक से बात करते हुए कहा था, हमारी सरकार ने किसी विशेष समुदाय को योजनाओं का लाभ नहीं दिया, बल्कि सबको इनका समान लाभ मिला। मतलब इन योजनाओं को ऐसे तैयार किया गया कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इन योजनाओं का लाभ समुदाय और धर्म की परवाह किए बिना हर नागरिक तक पहुंच रहा है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की धारणा पर काम कर रही है। इसी इंटरव्यू में पीएम मोदी ने उन विरोधियों को भी जमकर लताड़ा जो सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाते हैं। ऐसे विरोधियों को करारा जवाब देते हुए कहा था, ऐसे आरोप कुछ लोगों की सामान्य बातें हैं जो अपने बुलबुले के बाहर के लोगों से मिलने की जहमत नहीं उठाते। यहाँ तक कि भारत के अल्पसंख्यक भी इस कथन को स्वीकार नहीं करते। सभी धर्मों के अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो या पारसी जैसे सूक्ष्म अल्पसंख्यक हो, सभी भारत में खुशी से रह रहे हैं और फल फूल रहे हैं।
अमेरिकी मैगजीन से पीएम मोदी डंकी की चोट पर ये बात यूं ही नहीं कह रहे कि उनके राज में किसी भी योजना को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसका सबूत है ये मुस्लिम महिला जिसे मोदी राज में ही घर मिला। एक मुस्लिम महिला तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद सीएम योगी के सामने ही भावुक होकर रोने लगी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। आपको क्या मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ बन गया? जी बन गया। तो किसी ने पैसा तो नहीं मांगा? नहीं, किसी ने पैसा नहीं कितना मांगा। पैसा मिला आपको? 2.5 लाख रुपया मिला। हाँ। उससे बहुत सुविधा बहुत अच्छी मिली और बहुत अच्छा मिला। घर पे टीम था, मेरे कोई काम नहीं था, बाप भी नहीं थे, ना भाई थे, माँ खाली थी, खाली चौका बर्तन करती, तो उनके 6 बहन थे हम लोग। उससे बहुत गरीबी काटे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परेशान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, यही हम लोगों की प्रसन्नता, यही मोदी जी की गारंटी है, ठीक है ना, कि हर लाभार्थी को बिना भेदभाव के, बिना चेहरा देखे, बिना जाति देखे, बिना मत और मजहब देखे योजना का लाभ जो भारत का नागरिक है उसको योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। यही मोदी की गारंटी है। ठीक है, धन्यवाद। इस देश में जिन मुस्लिमों को कभी मोदी के नाम से डराया जाता था, वही मुसलमान आज मोदी योगी पर भरोसा जता रहे हैं, उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। देश की बदलती इस तस्वीर को और वैसी अखिलेश जैसे नेताओं को भी आंख खोलकर देख लेना चाहिए, जो मुसलमानों का वोट पाने के लिए उन्हें मोदी का डर दिखाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले यही मुसलमान इस बार मोदी की जीत में बड़ी भूमिका निभाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अल्लाह तो हमारे सगीर पत्र माफ फरमा। अल्लाह हमें पूरे दिन पे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा। अल्लाह अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क में चैन और सुकून अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों की भरपूर मदद फरमा। अल्लाह 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह नरेंद्र मोदी को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह बिन मांगे नहीं आता, अल्लाह बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह 2024 के इलेक्शन में अल्लाह मुसलमानों को भी तरक्की अता फरमा। अल्लाह नरेंद्र मोदी को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हम सब की दुआओं को अपने हबीब के सदक़े फैल में हम सब की दुआ को कबूल फरमा। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।